नमस्कार। पूरब टाइम्स ने आज तक अनेक सफल लोगों के साक्षात्कार लिए हैं, जिनमें कुछ न कुछ विशेष बातें जरूर होती थी जो उन्हें आम से खास बनाती थी। आज हमारे साथ है दुर्ग की डीएसपी डॉक्टर चित्रा वर्मा। चित्रा जी नमस्कार। आपका हमारा स्टूडियो में बहुत स्वागत है। आज हम चित्रा जी से कुछ बातें करेंगे जो हमारे व्यूवर्स और हमारे पाठकों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे। चित्रा जी, मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ जिनके थ्रू हमारे व्यूवर्स जो है वो प्रेरणा लेंगे। तो मेरा पहला सवाल है आपसे, आपका बचपन कहाँ बीता? आप अपनी थोड़ी पृष्ठभूमि के बारे यदि बताएं तो। मेरा बचपन एक संयुक्त परिवार में बीता है, जहाँ पे मेरे पिताजी लोग 6 भाई, उनकी पूरी फैमिली रहती थी। और मेरा जो प्राथमिक शिक्षा भी हुई है मेरी, वो भी ग्राम ताराशिव से ही हुई है। और उसके पश्चात बंगोली के शासकीय स्कूल से, फिर सारागांव के शासकीय स्कूल से मेरी स्कूलिंग कंप्लीट हुई है। और एक बात आपने कहा कि फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताने के लिए, तो मैं बताना चाहूँगी। मेरे पिताजी एक सहायक शिक्षक हैं और वो बतौर सहायक शिक्षक प्राथमिक शाला मुरा से उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत की है। और वर्तमान में वो पूर्व माध्यमिक शाला छतौद में यूडीटी शिक्षक के पद पर पदस्थ हैं। और अपनी माता के विषय में मैं बताना चाहूँगी कि मेरी माँ गृहिणी हैं, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से पढ़ाई में मेरी मदद की है, मेरे को आगे बढ़ने में मेरी मदद की है, और जीवन में जो सपने देखे हैं उस मुकाम को हासिल करने में जो मेरी मदद की है, तो मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप जैसे माता पिता मुझे मिले और मेरे सपनों को अपने सपने समझ के पूरा करने में पूरी मदद की है। जी चित्रा जी, मेरा अगला सवाल है कि आपके बचपन की कोई मज़ेदार घटना और कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आपके बचपन में आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दी हो। आगे बढ़ने की प्रेरणा दी हो, मैं तो सबसे पहले मैं अपने माता पिता को ही सबसे फ्रंट लाइन पे रखना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से मुझे बड़े सपने देखने के लिए प्रोत्साहित किया, उसको अचीव करने के लिए मेरा मार्ग प्रशस्त किया और हर एक परेशानी में मेरा साथ दिया। तो सबसे पहले प्रेरणा स्रोत तो मेरे माता पिता ही हैं। उसमें भी मैं अपने पिताजी को विशेष श्रेय देना चाहूँगी, क्योंकि जिस परिस्थिति से बढ़ के उन्होंने अपने आप को संभाला, अपने परिवार को संभाला और अभावग्रस्त जीवन जीते हुए हमको बहुत अच्छे से आगे बढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए प्रेरित किया। और हर एक जो हमारे सपने होते थे उसको अपना सपना समझ के उसको पूरा करने का प्रयास किया। तो मैं सबसे पहले प्रेरणा स्रोत अपने पिताजी को मानना चाहूँगी। उसके बाद मेरे साथ साथ जितने लोग मेरे को देख रहे होंगे, उसमें से कितने लोगों के प्रेरणा स्रोत हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी होंगे। और उनसे सीखने वाली बात यह है कि वो सपने बड़े देखते थे और सपने बड़े देखते थे और उसको पूरा करने के लिए वो जुट भी जाते थे। उसी प्रकार से वो मेहनत भी करते थे, सपने बड़े देखते थे और अपने आप को पूरा समर्पित कर देते थे उस जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए। तो ये एक हमारे लिए, आप जितने लोग हमको सुन रहे हैं उनके लिए भी बहुत बड़ा सौभाग्य का विषय है कि वो हमारे राष्ट्रपति रहे हैं। इसके अलावा मैं बचपन का कोई एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगी। मैं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सारागांव में उस समय पढ़ती थी। हमारा हाफ ईयरली का एग्ज़ाम हुआ था। हाफ ईयरली का एग्ज़ाम जैसे हुआ तो हम लोगों को मार्कशीट हाफ ईयरली का फिलअप करके दे देते थे कि इसमें अपने पेरेंट्स के साइन करवा के आओ, ताकि तो आपको कितने मार्क्स मिले हैं वो पता चल जाए। तो वो मार्कशीट लेके मैं अपने पिताजी से उसको साइन करवाई, तो वो साइन कर दिए। तो वो क्या किए कि जो साइन है उन्होंने अर्धवार्षिक परीक्षा के नीचे जो उनका हस्ताक्षर करना था वहां नहीं करके जो वार्षिक परीक्षा होनी थी उसमें कर दिया था। मतलब उन्होंने मेरे मार्क्स देखे नहीं थे, उन्होंने बस साइन करके दे दिया। उसके बाद मैं स्कूल गई तो हमारे एक फिजिक्स के टीचर थे साहू सर, तो उन्होंने उसको देखा तो बस एक शब्द उन्होंने ये बोला था कि बच्चे देखो कि तुम्हारे पापा तुम पर कितना भरोसा करते हैं कि तुम्हारा मार्क्स भी नहीं देखा और वार्षिक परीक्षा में साइन कर दिया करके। तो वो जो एक भावुक करने वाला क्षण था और अपने पिताजी के सपनों को साकार करना, अपने सपना साकार करना, जो एक जुनून आया था, वो मुझे लगता है कि मेरे आगे बढ़ने में काफ़ी मदद हुई है उससे। जी चित्रा जी, आपने करियर में जो अपना मुकाम हासिल किया है, इसके लिए आपने क्या क्या त्याग किया और क्या क्या आदतें बनाई? करियर का जो ये मुकाम हासिल हुआ है, मुझे लगता है मैंने जितना त्याग किया उससे कहीं अधिक मेरे परिवार ने त्याग किया है। क्योंकि एक मतलब
कई त्योहारों में घर जाना छोड़ना और अपने आप को जूझ के उस मेहनत पे लगाना, और विवाह के बाद जो एक ससुराल पक्ष की एक एक्सपेक्टेशन होती है कि नई बहू आई है तो उसका जो इम्पैक्ट होना चाहिए कि लोगों से मिलना है, लोगों के घर जाना है, तो मुझे लगता है कि मेरे ससुराल वालों ने भी इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा त्याग किया है। क्योंकि मेरी शादी के 2-3 दिन बाद से मेरा कॉलेज शुरू हो गया था, ना मैं वहाँ रह पाई, ससुराल में भी मैंने बहुत टाइम नहीं दे पाया। उसके बाद जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, पीजी की मेरी पढ़ाई कंप्लीट हुई, उसके बाद फिर मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी में पूरे जोर शोर से जुट गई थी। तो उस समय में भी मेरे परिवार ने मुझसे बहुत ज़्यादा कुछ अपेक्षाएं नहीं रखी कि आपको ये जिम्मेदारी पूरी करनी है, या जैसे भी जो भी पारिवारिक जो दायित्व होते हैं उनके लिए मुझे कभी प्रेशराइज नहीं किया है। तो मैं ये जो मेरा मुकाम है उसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि इसमें मेरा त्याग नहीं है, मेरे परिवार का बहुत त्याग है। मैम, जैसे पुलिसिंग करते वक्त बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो आपने इस दौरान पे किस तरह की परेशानियों का सामना किया है, या दुर्ग में आपने जितने दिन भी काम किए, जिस रैंक पर भी आपने काम किया, तो किस तरह की परेशानियां मिली आपको और क्या कुछ आपने सीखा है इनसे? मुझे लगता है ये जो भी आप मतलब थोड़ा मैं सुधारना चाहूँगी कि ये परेशानियाँ नहीं हो के मेरे ये सबसे ये चैलेंज था हमारे लिए। हमने 1 साल का जो हमारा फाउंडेशन कोर्स होता है वहाँ पे चंदखुरी एकेडमी में हमने कंप्लीट किया है। तो वो 1 साल घर परिवार से दूर रह के जो शारीरिक मानसिक सभी प्रकार की मेहनत करनी है उसको पूर्ण करने के बाद हमको ज़िले में पदस्थ किया जाता है। तो ज़िले में आने के बाद यहाँ पे एक सबसे अच्छा जो है, यहाँ दुर्ग ज़िले में सीखने का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। यहाँ पे जो हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय हैं और जितने भी वरिष्ठ अधिकारीगण हैं उन्होंने हमको सीखने में पर्याप्त सहयोग किया है। और जो भी छोटी छोटी चीज़ें जो उनको लगता था कि एज अ प्रशिक्षु इनको आना चाहिए, तो हमको पूरा बिठा के वो चीज़ें समझाते थे। और कई स्थितियाँ ऐसी आती थी जब हम थाना प्रभारी थे तो कुछ चीज़ें बहुत नई आ जाती थी हमारे सामने, तो हम लोग निसंकोच उनके पास जाके जो भी चीज़ें रहती थी उनसे मार्गदर्शन लेते थे और वो बहुत अच्छे से हमको उन चीज़ों को डील करना भी सिखाते थे कि वो व्यवहारिक रूप से कितना सही है और कानूनी रूप से कितना सही है, उसको हमको कैसे बैलेंस बना के रखना है और चीज़ों को कैसे डील करनी है। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारी जो पद स्थापना हुई है प्रशिक्षु डीएसपी के रूप में, उसके बाद कुछ बड़े केसेस हुए हैं। आपको याद भी होगा, एक 12.5 लाख की चोरी हुई थी जब मैं थाना प्रभारी नेवई में थी। तो इस चीज़ को मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक नौकरानी थी जिन्होंने अपने जहाँ वो काम करती थी, जिस अच्छी खासी सैलरी मिलती थी, वहाँ से उन्होंने 50-50 हज़ार के बंडल निकालने शुरू करके लगभग 12.5 लाख रुपए की चोरी उसने कर ली थी वहाँ पे। उसके बाद कैसे उसको मैंने खुद ही फ़ोन किया, नौकरानी को खुद ही फ़ोन किया कि तुम आ जाओ, ऐसा ऐसा है, एक बार बता दो कि क्या दिक्कत है, क्या हुआ है। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ अचानक से कि मेरे को उसको फ़ोन नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हो सकता है वो कहीं निकल जाए तो मैं फिर दिक्कत पुलिस को के लिए बढ़ जाएगी कि उसको ढूंढ के लाना पड़ेगा। लेकिन वो आ गई, मैंने उसको थोड़ा बहुत कन्विंस किया था, वो आ गई, लेकिन वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करी थी चीज़ों को कि हाँ मैंने पैसे निकाले हैं। हम सुबह से उनको बुलवाए थे पूछताछ के लिए, शाम हो गई, लेकिन वो बताने को बिल्कुल तैयार नहीं थी कि हाँ मैंने चोरी की है या नहीं की है। उसके बाद उनके पति से जब कड़ाई से पूछताछ किए तब फिर वहाँ से पता चला कि वो 12.5 लाख रुपए चोरी की है और उसमें से कुछ पैसे उसने खर्च कर दिए हैं। बाकी जो 8 लाख के करीबन कैश थे वो उन्होंने जो कंडे के बोरे होते हैं ना उसमें छुपा के रखे थे। तो बड़ी मुश्किल से उसने बताया था, लेकिन ये मेरे लिए एक बहुत अच्छा अनुभव रहा कि किस प्रकार से इन चीज़ों को टैकल करना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे जब थाना प्रभारी नेवई में ही थी उसी समय 4 बच्चों का अपहरण हो गया था, तो उसको 2 घंटे के अंदर बरामद करना और उसमें टीम के साथ रह के कैसे काम करना चाहिए कि वो टीम सहयोग से ही हो पाता है, ये चीज़ मैंने उसमें सीखा। इसके अलावा एक ट्रिपल मर्डर हुआ था पारिजात में, उसको सीनियर्स के साथ मिलके देखा कि उसको डिटेक्ट कैसे करेंगे और कैसे उसमें अगर आप जूझ के ले तो विदिन 24 आवर आप उसको ट्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा एक जो चोरी हुई थी पारक ज्वेलर्स में लगभग 2.5 करोड़ से ऊपर की, तो उसमें भी लग के काम किए। तो ये कुछ बड़े केसेस रहे जिसमें हमको सीखने का काफ़ी मौका मिला। साथ ही में एक खुड़मुड़ा कांड हुआ था जो 4 मर्डर हुए थे जिसमें, तो
उस केस के डिटेक्शन में भी हमको काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और इस केस के साथ साथ हमको क्या व्यवहारिक दिक्कतें आती है, हमको किन चीज़ों को साथ लेके चलना चाहिए, उन सब चीज़ों के बारे में भी सीखा। ओवरऑल यहाँ का जो हमारा ट्रेनिंग का पीरियड है वो बहुत अच्छा निकला, हमको काफ़ी कुछ सीखने को मिला। चित्रा जी, पुलिसिंग का कैरियर काफ़ी चैलेंजिंग होता है, तो ऐसे में आपके जीवन साथी ने आपको किस तरह से सपोर्ट किया और आपकी मदद की है? इस बारे में तो मैं कहना चाहूँगी कि मैं आपके सामने जो इंटरव्यू दे रही हूँ, मेरे ख्याल से उनका ही सपोर्ट है जो मैं यहाँ पे बैठी हूँ। एक जीवन साथी के रूप में एक मतलब एक आदर्श रहता है कि वो हमारा हर चीज़ में सहयोग करें, घर से लेके पारिवारिक जिम्मेदारियां से लेके करियर की भी जिम्मेदारियां हैं, उसको हमारा सहयोग वो करें तो हम आगे बढ़ें। तो ये पूरा चीज़ मैंने उनमें देखा है। वो अभी भी मेरा बहुत सहयोग करते हैं। पढ़ाई के दिनों में भी जैसे मेरा काम था पढ़ना, लेकिन जो रिसोर्सेज जुटाने हैं बस उनको एक बार बताना पड़ता था, वो जुटा के ला के दे देते थे। और इसके अलावा भी अभी भी बहुत सहयोग करते हैं, चूँकि टाइम का कोई स्पेशल बाउंडेशन नहीं रहता कि आपको इसी टाइम पे जाना है, इसी टाइम पे आना है, तो उसमें उनको ना कोई दिक्कत होती है ना कोई शिकायत होती है। बस वो अभी भी मतलब सहयोग करते ही हैं और मुझे लगता है कि उनका सहयोग रहेगा तो करियर मेरा बहुत अच्छा से जाएगा। जी, अभी जो युवा रहते हैं वो काफ़ी, मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पे टाइम अपना स्पेंड करते हैं, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहती हैं कि आगे उन्हें कैसे बढ़ना चाहिए और अपने करियर को लेके कितना सेंसिटिव और सिलेक्टिव होना चाहिए उनको? जैसे कि मैंने भी पहले भी बताया कि अगर आपको कोई चीज़ अचीव करनी है तो आपको सपने देखने पड़ेंगे। अगर आप सपने बड़े देखते हैं तो आपकी मेहनत भी वैसे ही बड़ी होगी और आपकी जो सफलता है वैसे ही बड़ी होगी। तो सपने देखने के और कंटिन्यूटी बनाए रखते हुए आपको उसको हासिल करने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। और जो किसी भी एक विशेष जो क्षेत्र होता है उसकी अपनी एक डिमांड होती है, आपको उसको फुलफिल करते हुए अपना 100% देते हुए आगे बढ़ना होगा। और रही बात कि आपने बोला सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया का यूज़ हम दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो आपके जीवन पे जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े और एक दूसरा आपका निगेटिव इम्पैक्ट पड़े। तो अगर मेरे को लगता है सोशल मीडिया का यूज़ अगर वो इस प्रकार करते हैं कि वो आप उसके करियर के लिए और उसके जीवन के लिए और लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो सहयोग हो सकता है वो सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत अधिक मिल सकता है। तो मैं युवाओं से यही अपील करना चाहूँगी कि आप सोशल मीडिया में बशर्ते टाइम दीजिए, लेकिन आप अपने लक्ष्य की पूर्ति करते हुए उस पर टाइम स्पेंड करिए। जी, धन्यवाद चित्रा जी। आपका इस तरह का हमारे चैनल के साथ जुड़ना, हमारे साथ युवाओं को संदेश देना उन्हें काफ़ी मोटिवेटेड रखेगा। ये थी पूरब टाइम्स की विशेष पेशकश, एक मुलाकात। अगले सप्ताह हम फिर किसी खास शख्सियत के साथ आपसे ज़रूर मिलेंगे। नमस्कार।